बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही डिफरेंट कच्चे आलू के कबाब की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी तैयार होते हैं और थोड़े से टाइम में बन जाते हैं। आप इसको बच्चों को लंच में दें या शाम की चाय के साथ लें। मौसम चेंज हो रहा है तो अच्छा लगता है कि चाय के साथ कुछ लाइट सा खाने को हो। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। आप इसको एक बार बनाएंगे तो इसका टेस्ट इतना अच्छा है कि इसको बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम ये अपनी आज की रेसिपी। तो इसके लिए जी हम ले लेंगे सबसे पहले 3 आलू। वैसे तो हमें इस रेसिपी के लिए 5 आलू चाहिए, लेकिन अभी हम 3 आलू को कद्दूकस करेंगे, बाकी हम बाद में करेंगे। तो इसको हम तरह से कद्दूकस कर लेंगे। और कद्दूकस करने के बाद हम ले लेंगे एक पैन, उसमें ऑयल डाल देंगे 3 टेबलस्पून। ऑयल डालने के बाद इसमें हम डालेंगे ज़ीरा हाफ टी स्पून, अजवाइन हाफ टी स्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून, हल्दी 1/3 टीस्पून। साथ ही इसमें डाल देंगे हम सूखा धनिया पाउडर हाफ टी स्पून। इन सारे मसालों को डालकर हम ऑयल में थोड़ी सी देर के लिए रोस्ट करेंगे, ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। चम्मच को चलाते रहेंगे और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हम पानी 1 कप। पानी डालकर हम इसको मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम शामिल कर देंगे आलू जो हमने कद्दूकस किए थे। इसको भी हम मसालों के साथ मिक्स कर देंगे। इसमें हम पानी और डाल देंगे 1 कप। पानी डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे सूजी 1 कप। नमक डाल देंगे 1 टीस्पून। बेसन लिया हमने, ये डाल देंगे 2 टेबलस्पून। इन सब चीज़ों को डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बेसन डाला है इसलिए हमने इसको बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसको मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए हम इसको पकने के लिए रख देंगे, ताकि बेसन और सूजी अच्छे से पक जाए। चम्मच के साथ अच्छी तरह से हम बेसन को मिक्स करेंगे। ये बहुत ही मज़े के कबाब बनते हैं और इसको हम इतनी देर पकाना है कि इसका पानी ड्राई हो जाए। और चम्मच के साथ इसको हिलाते रहें ताकि नीचे लगे ना। आप हम बनाते ही रहते हैं, लेकिन ये थोड़े डिफरेंट से कबाब हैं और इनका टेस्ट भी बहुत डिफरेंट है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और जब लगे कि इसका पानी ड्राई हो चुका है और इसने पैन को छोड़ दिया है, नीचे नहीं, थोड़ी देर इसको हम और इसी तरह से चम्मच चलाते हुए पकाएंगे। और अब इसको हम चूल्हे से उतार लेंगे, उसको ठंडा करेंगे। अब उसी पैन में हम डाल लेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल के और इसमें डाल देंगे 2 आलू जो हमने कद्दूकस किए थे। ये डालकर हम इसको ऑयल में थोड़ी सी देर के लिए फ्राई करेंगे। हमने इनको इतना फ्राई करना है कि इनका पानी ड्राई हो जाए और आलू थोड़े सॉफ्ट हो जाए।
तो ये 2 मिनट तक इसको हम इसी तरह से पकाएंगे। इससे कबाब का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो जब आलू थोड़े सॉफ्ट होने लगे तो इसको भी हम चूल्हे से उतार लेंगे और उसी मिक्सर में डाल देंगे। इसको डालने के बाद इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। धनिया ले लेंगे थोड़ा सा कटा हुआ और इसमें डाल देंगे काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून। अब इसको हम हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसको हम कटिंग बोर्ड पर रखेंगे स्पैचुला से और इसको हल्का हल्का प्रेस करेंगे। इसको हम प्रेस इसलिए करेंगे ताकि जब हम इनको फ्राई करें तो कबाब टूट ना जाए। इस तरीके से हम इसको करें। स्पैचुला से प्लेन करने के बाद अब हम ले लेंगे बेलन। इसको बेलन से भी थोड़ा सा हम प्रेस करेंगे और एक अच्छी सी शेप में ले आएंगे। इस तरीके से हम बेल लेंगे इसको और बेलने के बाद इसकी हम साइड से एजिस को इसको काटने के बाद हम छुरी से उठाएंगे ताकि नीचे से ना चिपके। तो ये शेप हम काट लेंगे। अब इसको हम छुरी से उठाएंगे और 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। उसके बाद इनको हम फ्राई करेंगे। इस तरह हम सारे कबाब उठा लेंगे। तो ऑयल हमने गरम कर लिया था। अब इसमें डाल देंगे हम कबाब। इसको मीडियम लो हीट पे करेंगे, एकदम से हम गर्म ऑयल में नहीं डालेंगे। और इसका हमें बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर चाहिए, जो जैसा कबाब का होता है वैसा ही हम इसको करेंगे। चम्मच को एहतियात से चलाएंगे ताकि कबाब टूटे ना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। तो जब एक साइड से गोल्डन हो जाए तो इसकी हम साइड चेंज कर देंगे। ये बहुत ही लाइट बनते हैं और इस तरह जब दोनों साइड पे अच्छा सा कलर आ जाए तो इसको हम ऑयल से निकाल लेंगे और इसका ऑयल हम अच्छी तरीके से निकाल लेंगे। निकाल के इसको हम टिश्यू पर रख लेंगे ताकि जो थोड़ा सा ऑयल इसमें है वो भी अच्छे से ड्राई हो जाए। तो इसको निकाल लेंगे। अब और डाल देंगे इसमें कबाब और ये कबाब भी उसी तरह हम फ्राई करेंगे। गोल्डन हो जाए तो इनको भी हम निकाल लेंगे। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। तो ये कबाब रेडी हो चुके हैं, इनको भी हम निकाल लेंगे ऑयल से। अब तो इनको निकाल लेंगे। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा इसका कलर आया है। और इन कबाब को आप फ्रीज करके भी रख सकते हैं। जब आपको ज़रूरत हो या कोई गेस्ट आ जाए तो आप इनको निकाल कर फ्राई कर सकते हैं। तो ये हमारे कच्चे आलू के कबाब माशाल्लाह से तैयार हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी हैं। देखने में भी लगता है कि बहुत मज़े के हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर किया करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।